हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चेंज द ऑर्डर, लेकिन किसमें? कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लास्ट वीडियोस में हमने क्या था, चेंज द ऑर्डर, लेकिन उसमें क्या किया था हमने, कार्टेशियन को कार्टेशियन में रखा था, वहां स्ट्रिप का ऑर्डर हमने चेंज किया था। यानी y के पैरेलल जो स्ट्रिप थी उसको हमने x के पैरेलल चेंज कर दिया था। लेकिन अब इन क्वेश्चंस में जहां में लिखा हुआ होगा कार्टेशियन टू पोलर, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिप होगी पहले हमें गिवन होगी y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के पैरेलल, जो भी है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। आपको क्वेश्चन भी कार्टेशियन फॉर्म की में ही दिए होंगे, लेकिन हमें करना क्या, उसको पोलर में चेंज करना है कंप्लीटली। और पोलर में चेंज करने के बाद पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग जैसे स्ट्रिप हम कट करते हैं वैसे ही हमें स्ट्रिप को चेंज करना है, उसको कट करना है। उसके बाद हमारी पोलर फॉर्म के लिए जो इक्वेशन आएगी उसे हमें सोल्व करना है। कैसे, ज्यादा क्लियर होगा इन क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन जिससे पहले जो करने वाला काम है, जो हमारा फार्मूला है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। क्या, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कार्टेशियन टू पोलर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सभी काम में, जितने भी काम हमने मैथमेटिक्स में करते हैं, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे आपने, कि कभी भी कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना होता है तो हमें दो चीजें पुट करनी होती है। क्या, पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यह हमेशा पुट करते हैं किसी भी कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने के लिए करते हैं। दूसरी चीज, यहां हमारे पास dx dy भी है, तो dx dy क्या होता है, dx dy जो होता है वो कंप्लीटली देखिए, डबल इंटीग्रेशन dx dy की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है एरिया इन किसमें, कार्टेशियन फॉर्म। एरिया, दिस फार्मूला, दिस वैल्यूज डिनोटेड बाय एरिया फॉर कार्टेशियन फॉर्म। जब हम कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, आर डी थीटा डी आर। तो ये जो होता है ये होता है एरिया, ये जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मूला, ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एरिया इन पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन जब पोलर में चेंज होगा तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो एक्स और वाई को चेंज करना है आर कोस थीटा आर साइन थीटा में, दूसरा डीएक्स डीवाई जो है वो चेंज होता है डायरेक्टली आर डी थीटा डी आर। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फिर से लिमिट्स गिवन हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या गिवन है, गिवन लिमिट ऑफ x, x की लिमिट क्या है, 0 से x इज इक्वल टू a। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे x की लिमिट और y की लिमिट का आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया होगा। और सब फिर y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूं डायरेक्ट, क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर्किल की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, क्योंकि है तो वो सर्किल ही बनेगा, सर्किल ही। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिमिट्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी तक हमने करते आ रहे हैं, हम क्या, हमें अपना कर्व ट्रेस करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम अपना कर्व ट्रेस कर लेते हैं। तो कर्व जब हम ट्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कर्व क्या है, एक सर्किल है, वही सर्किल जो हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, 2 बार सर्किल के क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट वीडियो में। तो वैसे ही हमें एक सर्किल फिर से ट्रेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको काम चल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, उसके लिए सफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्किल है। फिर एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 क्या है, ये दोनों एक एक्सिस ही हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स इक्वल टू 0 किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। इसके अलावा हमें जो ट्रेस करना होगा एक्स इक्वल टू ए, तो सिंपल सी बात है, ये जो कोऑर्डिनेट हमारा ये है a, 0, तो एक्स इक्वल टू ए की जो स्ट्रेट लाइन है वो भी यहीं से पास आउट हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू ए। फिर अब हमें क्या करना है, वही लास्ट वर्क जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। क्या किया था, हमें एरिया फाइंड करना है, किस एरिया को यूज करके इसने लिमिट्स हमें दी है। तो सिंपल सा हमें शो हो रहा है कि इसने इस एरिया को कुछ इस तरह से यूज किया है जिसको ये हमारी लिमिट्स आई है। चेक कर लेते हैं, y कहां से स्टार्ट है, 0 से है, कहां तक, सर्किल तक। x कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन 0 से कहां तक, a तक। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर चेंज करना है, किसका, खाली स्ट्रिप का ही नहीं, इस कंप्लीट फॉर्म का। क्या लिखेंगे, चेंज कार्टेशियन टू पोलर। कार्टेशियन से पोलर में जब हम चेंज करेंगे तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें कंप्लीटली x को क्या करना है, आर कोस थीटा से रिप्लेस करना है, और y को आर साइन थीटा से लिख देंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू आर कोस थीटा
एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो देखिए क्या होगा जब इसको कंप्लीटली x और y को r cos थीटा r साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले y स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, आ जाएगा। फिर dx dy, इसके लिए मैंने बताया था कि dx dy को हम डायरेक्टली चेंज करते हैं r d थीटा dr में। स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में मैंने कि dx dy जो होता है वो होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए एरिया फाइंड करने का फार्मूला, और r d थीटा dr बन जाता है पोलर फॉर्म का एरिया फाइंड करने का फार्मूला। तो हम इस dx dy को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे या चेंज कर देंगे किसमें, r d थीटा dr में। तो ये आ गया हमारे पास r d थीटा dr, y स्क्वायर हो गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आ गई r, क्योंकि इनका स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट करेंगे तो r ही आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r। यहां तक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, लिमिट। लिमिट कहां से, इसी कर्व से, इसी एरिया से, जिस एरिया का इसने यूज किया है उसी एरिया से हमें लिमिट चाहिए। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस कर्व को फिर से ट्रेस करना है और जो कार्टेशियन में था उसको पोलर में हमें लिखना है कुछ इस तरह से। इसके सामने लिख दोगे आप गिवन कर्व, ये तो है गिवन कर्व। आफ्टर चेंज कार्टेशियन टू पोलर हमारे पास देखिए क्या बनेगा, जब हम इसको कार्टेशियन से पोलर में चेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहली चीज ये जो एक्सिस है ये चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, एक्स एक्सिस तो एक्स रहेगी, एक्स एक्सिस कार्टेशियन में, हमने क्या करना है इसको पोलर में चेंज करना है। तो ये पोलर में ये एक्सिस क्या हो जाती है, थीटा इक्वल्स टू 0, ये हो जाती है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये हो जाती है थीटा इज इक्वल्स टू पाई 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई, चलता है ऐसे चलेगा। अब x इक्वल्स टू a जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन पोलर में क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू a, x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, r cos थीटा से, इसका मतलब r cos थीटा इज इक्वल्स टू a या फिर r इक्वल्स टू a sec थीटा। तो यानी इसकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई वो बन गई r इक्वल्स टू a sec थीटा। ये क्वेश्चन बने इसकी। सर्किल क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था। इसकी पोलर फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, जो मैं पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं और उसमें मैंने बताया भी था, उसकी इक्वेशन होगी r इक्वल्स टू a। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर का सर्किल कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होती है, r इक्वल्स टू a उसी सर्किल की पोलर फॉर्म की इक्वेशन होती है, r इज इक्वल्स टू a। तो ये हो गया हमारे पास r इज इक्वल्स टू a। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ स्ट्रिप को फाइंड करना है, स्ट्रिप हमें शो करना है। अब ऑर्डर तो हमने चेंज कर दिया, ऑर्डर तो चेंज हो गया नेचुरल सा, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब हमें जो स्ट्रिप करनी है वो r की हमें शो करनी होगी, क्योंकि हमें मालूम है पोलर फॉर्म में जो स्ट्रिप कट होती है वो r की होती है। तो r की स्ट्रिप कैसे कट होगी, देखिए r की स्ट्रिप हमें मैंने बताया था पहले भी, जिस कर्व से जिस रीजन से वो बाउंडेड है उसी रीजन में r की स्ट्रिप हमें कट करनी है। ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और कहां तक, जिस कर्व से वो रीजन बाउंडेड है वहां तक। तो ओरिजिन से लेकर के उस कर्व तक की हमारी स्ट्रिप कट हो जाती है। ये रूल है आर की स्ट्रिप का, क्योंकि देखिए पोलर फॉर्म में तो आर की स्ट्रिप कट होती है, कार्टेशियन में एक्स या वाई की किसी की भी आप स्ट्रिप कट कर सकते हो, लेकिन पोलर फॉर्म में आर की स्ट्रिप कट होगी। लेकिन ये स्ट्रिप कट होगी कहां पे, उसके लिए हमने पहले वेरीफाई कर लिया कि इस रीजन में होगी। इस रीजन में क्यों होगी, क्योंकि ये एरिया हमें दिया होता है इस लिमिट के लिए। तो इसी रीजन में आर की स्ट्रिप हमने कट करनी है, और आर की स्ट्रिप कट करने का तरीका क्या है, क्या वे है, वो ये है, उस जो आर की स्ट्रिप है ओरिजिन से स्टार्ट होकर के उस बाउंडेड कर्व तक जाती है जिससे कि वो रीजन बाउंडेड है। तो किससे रीजन बाउंडेड है, ये इस सर्किल से। तो ये हमारी आर की स्ट्रिप हमने शो करी। तो देखिए जरा आर की लिमिट्स कहां से कहां तक हुई, और हमें किसकी चाहिए लिमिट, डी थीटा डी आर। इसमें तो नेचुरल सी बात है, आर और थीटा की लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे आर की लिमिट क्या है और थीटा की लिमिट क्या है देख लेते हैं हम। तो आर कहां से स्टार्ट है, जैसा कि मैंने बताया आर है ओरिजिन से स्टार्ट, यहां से तो लिमिट ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से कहां तक, इस सर्किल तक। सर्किल की इक्वेशन क्या है, ये आर इक्वल्स टू a तक। और वैसे थीटा की लिमिट, ये सर्किल कहां से, कॉमन एरिया यहां से स्टार्ट है ना, यहां से, तो यहाँ पे थीटा कितना है 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 से कहां तक, ये कॉमन एरिया यहां तक का तो थीटा के लिए, यहां से यहां तक ही है, तो यहाँ थीटा कितना है पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हमारी लिमिट्स आ गई आर और थीटा की भी। तो इस लिमिट्स को
यहाँ पुट कर दें तो कर देते हैं हम, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे अब, तो हम लिखते हैं आर स्क्वायर आर और आर कितना हो गया, आर की पावर 4 साइन स्क्वायर डी थीटा डी आर, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर। लिमिट्स ऑफ आर एंड थीटा, थीटा की लिमिट्स हमेशा पहले आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, और आर की लिमिट्स बाद में आएगी, क्योंकि हम आर को हमेशा पोलर फॉर्म में आर की ही स्ट्रिप कटती है, थीटा की स्ट्रिप कभी कटती ही नहीं है, और आर की जिसकी स्ट्रिप करते हैं हम उसको पहले सोल्व करते हैं, और जिसको पहले सोल्व करते हैं उसकी लिमिट्स अंदर की ओर पुट अप होती हैं। तो सिंपल सी बात है, आर की लिमिट्स हमेशा अंदर की ओर पुट होंगे। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, जिसको हम पहले सोल्व करेंगे, और हम पहले सोल्व किसको कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं, तो आर का इंटीग्रेशन होगा आर की पावर 5 अपॉन 5, 0 से पाई बाई 2 आर की पावर 5, आर की लिमिट है 0 से a टी थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रह जाएगा ओनली। आर की पावर 5 की पावर लिमिट है a, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो a की पावर 5 अपॉन 5 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां से दो फार्मूले जो आप लोग कर सकते हो सॉल्यूशन, एक तो साइन स्क्वायर का आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो मैं जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा गामा फंक्शन से। गामा फंक्शन से मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो लास्ट वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं गामा फंक्शन से इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ फार्मूले से इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो यह आ गया a की पावर 5 अपॉन 5 बाय गामा फंक्शन, कोस की पावर कितनी है यहाँ पे, कोस की पावर 0 थीटा है, लिख सकते हैं किसी की पावर 0 1 होता है, तो m2 n0, तो 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 3 बाई 2, 0 प्लस 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 फार्मूले का 4 बाई 2 यानी 2। तो यह आ रहा है a की पावर 5 अपॉन 5, गामा 3 बाई 2 होता है 1 बाई 2 रूट ऑफ पाई, गामा 1 बाई 2 होता है रूट ऑफ पाई अपॉन 2, और गामा 2 होता है 1। तो क्या हो गया, रूट ऑफ पाई पाई हो गया, 2 2 जा 4 इंटू 5 20, तो a की पावर 5 पाई अपॉन 20, ये इसका आंसर आएगा। चाहे तो आप इसको यहां से साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा से भी सोल्व कर लेना, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज किया। कुछ क्लियर हुआ, कुछ और क्लियर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम वही चीज हमें करनी है सेकंड क्वेश्चन के लिए भी। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी लिमिट्स जो हमें गिवन है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे सबसे पहले उसको कर्व को, और उसके बाद उसको कार्टेशियन से पोलर में हमें चेंज करना है। पोलर में जब हम चेंज करेंगे तो लिमिट्स जो स्ट्रिप है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर उसका चेंज ही हो जाएगा। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, गिवन लिमिट्स ऑफ x 0 टू इंफिनिटी, लिमिट्स ऑफ y वो भी सेम है 0 टू इंफिनिटी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों ही 0 से इंफिनिटी है, तो x और y दोनों ही सेम है। तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इंफिनिटी y इक्वल्स टू इंफिनिटी। देखिए जरा क्या कर्व बनेगा इसका, क्या कर्व बन सकता है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 नजर आ रहे हैं, यहाँ y 0 है यहाँ x 0 है, ये दो तो हमने टेस्ट कर दिए। अब x इक्वल्स टू इंफिनिटी में y इक्वल्स टू इंफिनिटी में, तो यही तो है, यही कर्व बनेगा। क्या मतलब, x इक्वल्स टू इंफिनिटी मतलब y x इक्वल्स टू 1 होता तो क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन 2 होगा तो ये 3 होगा, तो ये इंफिनिटी होगा, तो ये जितने भी डिस्टेंस यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो सब इंफिनिटी है। मैं उसको बाउंड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंफिनिटी है। अगर मैंने इंफिनिटी को बाउंड कर दिया तो फिर वो इंफिनिटी क्या हुआ, तो ये जितना भी एरिया हुआ ओपन वो सब इंफिनिटी हुआ। वैसे ही y इक्वल्स टू 0 ये, y इक्वल्स टू 1 इसके पैरेलल 2 3 4 इंफिनिटी, तो ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो सब इंफिनिटी है। तो यही कर्व, इस कर्व में उसने लिमिट्स कैसे शो की होगी, उसने जो स्ट्रिप कट की होगी वो कुछ इस तरह से कट की होगी, चेक कर लेते हैं। देखो y कहां से स्टार्ट है, 0 से, कहां तक, इंफिनिटी तक है। x कहां से स्टार्ट है, 0 से, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब इसी एरिया को इसने यूज किया है, जो भी इंफिनिटी का एरिया है, ओपन एरिया है, और इसी का हमने क्या करना है, चेंज करना है पोलर में। तो पोलर में चेंज करने के पहले तो इसको चेंज करते हैं पोलर में। तो बाय द गिवन क्वेश्चन
क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, आपको पुट कर लेना फिर से, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हम पुट करें तो क्या आएगा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, और dx dy क्या होगा, आर डी थीटा डी आर, ये होगा। अब हमें चाहिए लिमिट्स, लिमिट्स के लिए हमें चाहिए कर्व, कर्व वही जो हमें गिवन है, लेकिन अब की बार चेंज क्या होगा, उसको पोलर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और स्ट्रिप जो है आर की इसी एरिया में हमारी कट होगी, लेकिन कहां से, ओरिजिन से कहां तक, जो भी सामने बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड तो कुछ भी नहीं है, ओपन है, तो ये ओपन ही रहेगा। तो आर की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक, और थीटा किसके बीच में है, इन दोनों के बीच का एरिया है, तो थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो थीटा की लिमिट्स भी आ गई। लिख देंगे लिमिट ऑफ आर, आर इक्वल्स टू 0 टू आर इक्वल्स टू इंफिनिटी, थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। लिमिट्स पुट कर देते हैं हम और सोल्व कर लेते हैं। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर। सबसे पहले किसके लिए सोल्व करेंगे, आर के लिए सोल्व करेंगे, तो थीटा की इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब आर के लिए सोल्व करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें आर स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, पुट आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो आर डी आर इक्वल्स टू डी टी बाई 2। लिमिट्स चेंज होंगी, अगर आर को टी में पुट किया है तो लिमिट्स भी तो आर की जगह टी की आएंगी, लेकिन वो सेम रहेंगे। देखो कैसे, जब आर की जगह 0 पुट किया तो टी 0 रहा, जब आर की जगह इंफिनिटी पुट किया तो टी इंफिनिटी भी रहेगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी भी होगा, तो लिमिट्स चेंज नहीं होगी। तो हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस आर स्क्वायर जो क्या आ गया t इंटू आर डी आर कितना आ गया, डी टी बाई 2, तो 2 यहां आ जाएगा और डी थीटा वैसे का वैसा, 2r dr इक्वल्स टू dt, r dr की वैल्यू आ गई dt बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी ही होगा, तो लिमिट्स की इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा, देखिए क्या, i इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी डी थीटा, i इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ये नेगेटिव को मैंने यहां लिख दिया, 0 से पाई बाई 2, e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, e की पावर 0 होता है 1, और e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। तीन चीजें होती हैं, e की पावर 0 1, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 डी थीटा, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव होगा, 1 बाई 2, 0 से पाई बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, दैट मींस पाई बाई 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज करना है, तो सिंपल सा काम है, आपको जस्ट कर्व को ट्रेस करना है, गिवन कर्व पहले की तरह, जो भी कर्व गिवन होगा उसको हमें क्या करना है, उसको कर्व को चेक करना है, लिमिट्स को ट्रेस करके कर्व को ट्रेस करना है, उसमें फिर हमें एरिया फाइंड करना है, किस एरिया का यूज करके हमें लिमिट्स गिवन है, फिर उसी एरिया को हमने यूज करना है। ये काम तो था लास्ट चैप्टर की तरह, लेकिन नया क्या था, नया था उस कंप्लीट कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना बाय विद द हेल्प ऑफ x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, एंड द स्पेशल फार्मूला dx dy की जगह r d थीटा dr, क्योंकि फार्मूला dx dy रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन फॉर्म के एरिया को, वैसे पोलर फॉर्म का जब एरिया है तो उसको जो रिप्रेजेंट करता है फार्मूला वो है r d थीटा dr। क्लियर स्टूडेंट, एक वीडियो और इस पर बनेगी कार्टेशियन से पोलर पे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जो भी इसमें नेक्स्ट फार्मूला या जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में, और फिर उसके बाद लेटर हम करेंगे लेंथ, देन वॉल्यूम, देन सरफेस। इज दैट क्लियर? तो चलिए बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब वीडियो के साथ, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।